नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। सनसनीखेज वीरपुर छात्रा की मौत मामले में न्यायालय का बड़ा आदेश। गार्ड समेत 7 शिक्षकों पर चलेगा हत्या एवं पॉक्सो का केस, मचा हड़कंप। पुलिस ने खुदकुशी मान आरोपियों को दिया था क्लीन चिट। मृत छात्रा की मां ने दर्ज कराई थी हत्या की प्राथमिकी। 12 दिसंबर 2022 की मनहूस दिन मुजफ्फराडीह मध्य विद्यालय में पंखे से झूलती मिली थी छात्रा की लाश। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। वीरपुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरा मध्य विद्यालय में घटित अष्टम वर्ग की नाबालिग छात्रा की उसके वर्ग कमरे में पंखे से झूलती लाश मिली थी। दिल दहला देने वाली घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई थी। जिलेवासी सख्ते में पड़ गए थे। घटना को लेकर लोगों के आंखों में आग उबल पड़ी थी। आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटे, सड़क जाम कर घटना का विरोध जताया। न्याय की मांग को लेकर कई दिनों तक खलबली मची रही। छात्र छात्राएं न्याय की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए थे और इंसाफ दो के नारे लगाए जा रहे थे, जो आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि छात्रा की मौत पर विद्यार्थी किस तरह आक्रोशित थे। मौत लगभग 1 वर्ष बाद उस मामले में स्कूल के गार्ड, तत्कालीन एचएम समेत 7 शिक्षकों पर हत्या और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा चलने का आदेश न्यायालय ने जारी किया है। पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज कम छठा एडिशनल सेशन जज ने मामले का संज्ञान लेते हुए सभी आरोपितों को 5 दिसंबर के दिन कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश आने की खबर सुनते ही आरोपित शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। पॉक्सो एक्ट जज कार्यालय से निर्गम आदेश के अनुसार रंजीत सिंह की पत्नी क्षमा कुमारी, राम कैलाश पंडित, अरुण कुमार राय, ललितेश कुमार ललित, ज्योति रेखा कुमारी, अनिल कुमार सिंह और विद्यालय के गार्ड अमित कुमार सिंह का नाम शामिल है। वीरपुर थाने की पुलिस ने 30 जुलाई 2023 को रिपोर्ट संख्या 102/23 के तहत कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल की थी। इसमें पुलिस ने मिस्टेक ऑफ फैक्ट बताया था। मेडिकल बोर्ड की टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण एस्फेक्सिया एज रिजल्ट ऑफ हैगिंग बताया। विद्यालय के कमरे में पंखे से लटकती मिली थी छात्रा की लाश। 12 दिसंबर की सुबह वीरपुर थाना के मुजफ्फराडीह मध्य विद्यालय में उस समय अचानक सनसनी फैल गई थी, जब 8वीं की छात्रा का विद्यालय के 8वें वर्ग के उसी कमरे में पंखे से झूलता शव मिला था। जिस वर्ग में वो ज्ञान हासिल करने गई थी, उसके गले में दुपट्टा बंधा था। वो मल्लहडीह निवासी मदन साहनी की पुत्र थी। मृतका की मां फूल देवी ने हत्या का आरोप लगाते हुए स्कूल के गार्ड अमित कुमार समेत 7 शिक्षकों को नामजद आरोपित बनाया था। हत्या की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी पुलिस आरोपितों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पर्यवेक्षण पुलिस अनुसंधान के बाद मिस्टेक ऑफ फैक्ट बताते हुए फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी, जबकि कमरे के अंदर में पंखे से शव लटका था और कमरा में बाहर से ताला लगा था। पुलिस ने इस केस को सुसाइड मान केस को फाइनल कर दिया था। विरोध पत्र पर सुनवाई के दौरान सूचक को नोटिस भेजी गई, उसकी सुनवाई की गई। अधिवक्ता ने जज को बताया कि छात्रा का शव पंखे से लटका था व कमरा में बाहर से ताला लगा था। हैंगिंग का फोटो भी साक्ष्य बना। बेंच स्थिर था व पैर बेंच से सटा हुआ पाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड सस्पेक्टेड लिखा गया था। इसी आधार पर जज ने आरोपित के खिलाफ संज्ञान लिया। इस संबंध में अधिवक्ता अनिल कुमार प्रभात ने बताया कि केस का सारा रिपोर्ट आया, डॉक्टर का भी रिपोर्ट आया, सब अपने अपने हिसाब से था। उसमें सारा रिपोर्ट आया और रिपोर्ट अपने हिसाब से बनाया मुद्दाले लोगों ने, डॉक्टर से लेकर सारे कुछ लोगों ने जो रिपोर्ट दिया। दरअसल है क्या कि जब लड़की की हत्या हुई, लड़की फांसी में लटकी हुई मिली और जब पुलिस के द्वारा मैं सबको क्लीन चिट दे दिया गया तो फाइनल कर दिया गया, तब न्यायालय में हम लोगों ने तो प्रोटेस्ट पेटिशन दिया था। कोर्ट हमको नोटिस किया मुद्दई को कि आप अपनी बात रखिए। पुलिस ने इसको फाइनल कर दिया है। हम मुद्दैया को उपस्थित करवाए। न्यायालय हमको 3 टास्क दिया, आप उस पर तैयार हो जाइए कि मृत्यु तो हुई है, यह सुसाइड है, यह हत्या है।
अगर हत्या है तब तो केस चलेगी। सुसाइड मान के पुलिस ने इसको फाइनल कर दिया। आप इसको हत्या प्रूफ करेंगे तब तो न्यायालय इसको कॉग्निजेंस लेगा। तो इसको आप तैयार होकर आइए और हमको बताइए। तो हमने न्यायालय को कहा कि प्रथम दृष्टया लड़की जब गायब होती है, उसकी माँ स्कूल में गार्ड से पूछने जाती है, गार्ड उसको शाम में भगा देता है, रात भर वो परेशान रहती है। सवेरे जब जाती है उस समय भी गार्ड उसको कहता है कि हाँ नहीं है, भाग गई, कहीं भाग गई होगी, खोजो। लड़की के विक्टिम के माता को एहसास हो जाता है कि हमारी बच्ची स्कूल में ही कहीं गई नहीं है। वो सारे परिजनों से टेलीफोन पर पता किया, नहीं मिला। तब स्कूल में ही जाना मुनासिब समझी, जाने नहीं दिया गार्ड उसको। तब मैंने एक माहौल क्रिएट किया गया, पूरा समाज का सारा आदमी को लेकर जब विद्यालय गया, सैकड़ों आदमी का हुजूम था। तब विद्यालय में गया और एक आदमी घूम के वेंटिलेशन से देखा तो उसकी कक्षा में, जिस कक्षा में लड़की पढ़ती थी, उस कक्षा में उसकी लाश लटक रही थी पंखे से। तब निकाला गया और देखा जाता है कि लड़की की लाश अंदर में लटकी हुई है, गेट लगा हुआ है, ताला बाहर से लगा हुआ है। यह प्रथम दृष्टया ये बताता है कि लड़की की लाश अगर कोई सुसाइड करने जाता है तो अंदर से गेट बंद होना चाहिए, बाहर से नहीं। इसका गेट बाहर से बंद ही नहीं था, ताला लगा हुआ था। दूसरी बात, अगर आप इसका फोटो का देखिएगा, लड़की के सुसाइड लटका हुआ फोटो देखिएगा, तो सारा बेंच, विद्यालय का सारा बेंच एज इट इज है, जैसा था वैसा, एक भी बेंच टेबल गिरा हुआ नहीं। तो जब तक मैंने लड़की लटकेगी नहीं, झूलेगी नहीं, तो फांसी होगा नहीं। उसका पैर एकदम सटा हुआ है, एकदम सटा कि मुड़ा हुआ है, बेंच गिरा हुआ नहीं है। तो लगता है कि कहीं न कहीं उसकी हत्या हो गई है। और तीसरी बात, दुपट्टे वाली बात है, सुसाइड नोट की बात है। तो सुसाइड नोट वो है, कागज़ में तो 2-3 पन्ने में लिखी है, उसके बाद उसको श्याम पट पर भी लगा कि लिखाया गया है। यह एकदम स्पष्ट लगा कि मैंने मरने वाला को इतना पेशेंस नहीं रहता है कि मैंने कहानी लिखे फिर श्याम पट पर लिखे। 13 घंटे के बाद एक चीज़ लिखती है कि 13 घंटा बीत चुका है हमको विद्यालय में, अब हमको चले जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। हाँ, और माँ के लिए कोई संदेश कुछ कहा, फिर उसके बाद मैंने उसके सुसाइड नोट से पता चलता है। इन सारी बातों को विद्वान न्यायालय ने बारीकी से देखा और तब उनको लगा कि नहीं, ये मैंने पर्याप्त नहीं है। यह जो अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी के द्वारा दिया गया यह चार्जशीट है, यह तथ्यहीन है और यह पॉक्सो का और साथ ही 302 का मुकदमा बनता है, हत्या का केस बनता है। और सारे जितने भी एक्यूज बनाया गया था, नेम्ड एक्यूज था, सबके विरुद्ध संज्ञान लिया न्यायालय ने और उसका आदेश पारित किया 3 तारीख को, 3/11 तो फाइनल कर दिया। फाइनल का कॉग्निजेंस न्यायालय के द्वारा, विद्वान न्यायाधीश के द्वारा 3/11 को लिया गया। आरोपित को न्यायालय के द्वारा कहा गया है कि सम्मन का आदेश किया गया है और स्वतः संज्ञान ले लिया गया है। अब उसमें वारंट हो जाएगा, अगर इन बेल की प्रक्रिया है, जमानत करार है, या जो भी उनके विद्वान अधिवक्ता उनको जैसा सलाह देंगे सारे लोगों को। तो ऐसी परिस्थिति में अगली तिथि जो है 5 तारीख को तिथि है, उस तक अगर ये नहीं आते हैं तो नॉन अवेलेबल वारंट हो जाएगा, कुर्की होगी, उनका पकड़ धक्कर होगा। तो यही सब बचा है इस केस में। सबसे पहले उसकी माँ उस दिन न्यायालय में थी और ओपन कोर्ट में विद्वान न्यायाधीश के द्वारा आदेश लिखाया गया। न्यायालय से निकलते ही मैंने उनको सुनाया कि आपकी तपस्या सफल हुई, आप चाहते थे कानून नहीं है, इंसाफ नहीं है, आपकी बेटी को मार दिया गया है, तो आज इंसाफ मिल गया। न्यायालय ने सभी जितने भी आपने जिन लोगों को भी मुद्दालय बनाया था, सारे लोगों के विरुद्ध विद्वान न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी न्यायालय के आदेशानुसार। और इस आदेश से जो मृतका का परिवार है उसमें थोड़ी सी खुशी आई है कि अब हमारी बेटी को इंसाफ मिल गया है। न्यायालय को यह सम्मन भेजा गया है न्यायालय के द्वारा कि आप न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जमानत करवाइए। संज्ञान तो ले लिया गया है 302 और पॉक्सो की धाराओं में। तो
यहाँ तो पॉक्सो में अग्रिम जमानत की सुविधा है नहीं। यहाँ तो उसको रिजेक्ट करा के तब ऊपर जाएंगे, न्यायालय हाईकोर्ट वगैरह जाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसका आया था तो उसमें तो है कि सुसाइड सस्पेक्टेड लिखा है, सुसाइड सस्पेक्ट, संदेहास्पद ये आत्महत्या बताया। हर जगह सस्पेक्टेड लिखा है, डॉक्टर ने भी और मैंने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में भी, इंक्वेस्ट रिपोर्ट में भी आया है सस्पेक्टेड इसका प्रयोग किया गया है, जो संदेहास्पद होता है, उस मृत्यु संदेहास्पद, मैंने ये जो है आत्महत्या संदेहास्पद है, इसको भी आधार माना है और इस बेस पर उन्होंने संज्ञान लिया है। नाम अनिल कुमार प्रभात है और मैं इस केस में प्रोसिक्यूशन का एडवोकेट हूँ, अभियोजन की तरफ से हूँ। अधिवक्ता ने बताया कि छात्रा की हत्या हुई थी, उसका शव पंखे से लटका था, वह कमरे में बाहर से ताला लगा था, हैंगिंग का फोटो भी साक्ष्य बना, बेंच स्थिर था, वह पैर बेंच से सटा हुआ पाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड सस्पेक्टेड लिखा पाया गया। इसी आधार पर जज ने आरोपित के खिलाफ संज्ञान लिया। वहीं मृतका की मां ने कहा उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा था और कोर्ट के आदेश आने के बाद पुत्री की मौत के आंसू के साथ न्यायालय के आदेश पर खुशी जताई। मामला है, हमको बेटी को फांसी लगा के मार दिया है, गार्डर मास्टर सभी मिल के स्कूल में पैसा ले गए घुस कर, खाना सब मंजूर नहीं है। हाँ, उनको पता है, लगता है जो हमको बेटे के लिए न्याय मिल जाए, उसको सजा मिलना चाहिए, उसको फांसी का ऑर्डर करता है, जिसको हमको बेटी को हत्या किया उसको भी फांसी की मांग करते हैं, खून दे। उन्होंने कहा कि उनकी पुत्री की आत्मा को शांति मिलेगी। पुलिस कार्यशैली देख वह निराश हो गई थी, लेकिन उन्हें कोर्ट पर पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन उसे न्याय मिलेगा। स्कूल में उसकी बेटी की हत्या कर दी गई। पुलिस वाले शिक्षक से मिलकर मामले को आत्महत्या बता दिया। उसके बाद लगा था कि गरीबों के लिए न्याय के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन कोर्ट ने दिखाया कि गरीबों के लिए न्याय के सारे दरवाजे खुले हैं। फिलहाल कोर्ट से जारी आदेश के बाद जहां ग्रामीणों में खुशी झलक रही है, वहीं दूसरी तरफ आरोपियों में हड़कंप मच गया है। बेगूसराय के बीरपुर से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।